नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार तथा आप देख रहे हो स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कितना अच्छा होता कि जैसे आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें मिलने वाले रिटर्न को पहले ही कैलकुलेट कर लेते हो। कितना अच्छा होता कि हेल्थ के संबंध में भी ऐसा करते। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें, चाहे कुछ खाने की चीजें हैं, चाहे कुछ समय का निवेश है, कुछ भी, तो उसमें क्या रिटर्न मिलनी है। क्या मेरा इससे हेल्थ बढ़ जाएगा या मैं इससे बीमार हो जाऊंगा। सिर्फ ये दो बातें। क्योंकि जब भी कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर उसमें आपको घाटा होता है, उसमें से आप अपना पैसा निकाल लेते हो तथा उस इन्वेस्टमेंट में लगा देते हो जहां आपको मुनाफा आना है। बट सेहत के मामले में क्या है, जिससे आपको बीमारी बढ़नी है, उन चीजों का सेवन आप ज्यादा करते जाते हो तथा जिस चीजों के सेवन से या जिस व्यवहार से आपका स्वास्थ्य बढ़ना है, उन चीजों में कमी करते जाते हो। अंदर आपका इम्यून सिस्टम कम होता जाता है। ये तो वैसे ही हुआ कि आपने ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट लगाई जिसका आपको पहले ही पता है कि यह डूबने वाला है, वो आपका अपना पैसा खून पसीने का डूब जाएगा। तो यह कितनी आश्चर्य की बात है। तो आज जो हम बीमारी का इलाज बता रहे हैं वो भी इससे छूटा नहीं है। वो भी आपकी ही मिस्टेक्स हैं, वो भी आपकी वह इन्वेस्टमेंट है जिसमें से आपको घाटा इस बीमारी के रूप में शो हुआ है। उसका नाम है अग्नाशय में सूजन। हमारे जो बेली है उसके ऊपर अग्नाशय है, जिसको पेनक्रास कहते हैं, जिससे क्या है कि इंसुलिन रिलीज होता है जो डाइजेस्ट करता है आपकी ब्लड शुगर को। अगर इसमें सोज आ गई है, अगर इस ग्लैंड ने अपना काम करना बंद कर दिया है, तो आपका ब्लड शुगर कंज्यूम नहीं होगा, पूरा बॉडी में घूमेगा। हाई ब्लड शुगर मींस डायबिटीज के आप बहुत नजदीक पहुंच चुके हो सकता है कि आप डायबिटिक भी हो जाओ। तो क्यों ना हम आज सीखें कि कैसे इस सोज को, इस इन्फ्लेमेशन को नेचुरली हील किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या क्या इम्पैक्ट है, बैड इम्पैक्ट है। ओके, कि नंबर 1 कि आपके स्टोमक के ऊपर पेन होना लग जाएगा, चाहे अक्यूट है चाहे क्रोनिक है आपको। ओके, ये पेनक्रास का इन्फ्लेमेशन। दूसरा, डायबिटीज हो सकती है। तीसरा, इंडाइजेशन हो सकता है, जॉन्डिस भी हो सकता है। देखो, ये लीवर है आपके दाहिने साइड, और इसका कनेक्शन आपके इंटेस्टाइन के साथ है, आपके इस जो पेनक्रास है इसके साथ है, इस जठराग्नि के साथ है। तो यह क्या है कि वहां से जो बाइल जाती है उसको प्रॉपर रास्ता नहीं मिलेगा, तो आपको जॉन्डिस पीलिया हो जाएगा। ओके, इसके अलावा पेनक्रास का कैंसर है। स्टीव जॉब्स का जो डेथ हुआ था वो पेनक्रास के कैंसर का ही था नतीजा। तो रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, अगर हेल्थ के मामले में भी कोई व्यक्ति रिचेस्ट बनना चाहता है तो सिंपल नियम है। ओके, सिंपल नियम है। कौन कौन से नियम है? ये 6 नियम दिए गए हैं, इसको फॉलो कीजिए। फर्स्ट, स्टॉप पेन किलर्स एंड ऑल मेडिसिन। आपको पेन हो रहा है तो जिस परमात्मा ने आपको पेन दिया, कितनी खुशी की बात है, उसने आपको सहन शक्ति भी दी है। धीरे धीरे आप सहन कीजिए तथा देखिए कहां मुझे इंप्रूवमेंट करनी चाहिए हेल्थ के संबंध में, जो इन आगे 6 पॉइंट्स में होंगी। पेन किलर नहीं है वो, जो कच्चा सौदा है ना, वो हमने नहीं लेना। आज ठीक हूं, कल फिर पेन हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। स्टॉप पेन किलर, सभी को डस्ट में डालो, सभी टेस्ट रिपोर्ट को आग लगाओ। स्टॉप एडिक्शन ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अगर आप कोई भी नशा, अल्कोहल, ड्रग्स या कोई भी नशा करते हो, उससे क्या है आपके बॉडी में टॉक्सिन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, इसलिए इसको स्टॉप कर दो।
तीसरा, मेक ए हैबिट ऑफ एक्सरसाइज एंड वॉकिंग। देखो, एक्सरसाइज तथा वॉकिंग से क्या है, अच्छा पसीना निकलता है जिससे टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, तथा आपका लीवर तथा किडनी बहुत अच्छा काम करता है। वहां टॉक्सिन है, आपके पेनक्रियास के ऊपर अटैक किया है, वहां से जब एक्सरसाइज करोगे, घुमाओगे, हिलाओगे अपने आप को, वॉकिंग करोगे, वहां से टॉक्सिन बाहर जाएगा, लीवर में जाएगा या किडनी में जाएगा या आपके इंटेस्टाइन में जाएगा, डस्ट ट्यूब में वो बाहर निकल जाएगा। आपका पेनक्रियास का पेन खत्म, आपका जठराग्नि सॉलिड, आपका जो इंसुलिन नहीं बन रहा था वो बनने लग जाएगा, इंडाइजेशन खत्म। इसका एक ना सिंपल सा मैं डायग्राम बनाया कि अगर आप 30 दिन नॉन स्टॉप, एक भी दिन ऐसा ना हो कि आप डेली वॉक करो 30 डेज के लिए, 30 आवर्स आपके हाथ में आ गए। जैसे मैं आपको कहूं कि आपने हर महीने 3000 जमा करने हैं, तो डेली अगर आप 100 रुपया उस गोलक में डालोगे तो आपके हाथ में 3000 हो जाएंगे। तो 3000 अगर 12 महीने आप जमा करते हो, 12 30 36,000 हो जाएंगे। अगर 5 साल करते हो तो 36 को 5 के साथ गुना कर दो। तो इस तरह से आपका डायग्राम सेविंग का बढ़ रहा है। साथ के साथ आप देख रहे हो कि आपने अपने जेब में तो रखा नहीं है, बैंक में रखा है, आपने कहीं शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, कहीं रियल एस्टेट में, कहीं तो इन्वेस्टमेंट ये कर रही हो पैसा। तो उससे जो मिलने वाला है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉफिट के रूप में, तो आपका मूलधन, आपका ब्याज ये बढ़ जाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति को आदत होती है डेली वॉकिंग करने की, डेली एक्सरसाइज करने की, यह मत सोचो कि यह जो मूलधन ही है आपका, इसके साथ बोनस भी मिलेगा आपको। बोनस क्या, आपकी यह जो बीमारी है, ठीक है, पेनक्रियास का इन्फ्लेमेशन, वो टोटली ठीक हो जाएगा। दूसरा, इसके साथ हजारों बीमारियां और भी ठीक होंगी, क्योंकि बोनस जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा इम्यून सिस्टम 10% सॉलिड होता जाता है। जितने हम एक्सरसाइज करेंगे 10% सॉलिड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, 365 डेज आपने पर डे एक्सरसाइज या वॉकिंग किया, 1825 घंटे आपने वॉकिंग में या एक्सरसाइज में लगाए 5 साल में, तथा यह 5 साल से आपका स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत हो जाती है। बॉडी आपका भी है, बॉडी मेरा भी है। तो हम दोनों में क्या एक डिफरेंस है, वो है कि एक आदत है, ठीक है, मैं पैसा बचाता हूं, उसको गोलक में डालता हूं, आप गोलक में डालना स्टार्ट कीजिए। यानी डेली वॉकिंग, एक्सरसाइज, योग, कुछ भी हो, मेडिटेशन हो, कुछ ना कुछ आपको मूवमेंट बॉडी का करते रहना चाहिए। ओके, एंड फास्ट बहुत अच्छी चीज है। कोई दिन ऐसा रखिए, कोई संडे रख लीजिए, महीने में 2 दिन, महीने में 3 दिन, महीने में 4 संडे आ जाते हैं। 4 संडे आप सिर्फ पानी पे रहिए, आपका इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग हो जाएगी, तथा वो जो पेनक्रियास है, जठराग्नि है, उसमें से टॉक्सिन बाहर निकल जाएगा, उसकी इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगी। ओके, जहां जहां टॉक्सिन होता है वहां वहां इन्फ्लेमेशन होती है, उससे फाइट करती है इन्फेक्शन से। हमारे स्पोर्ट के लिए इन्फ्लेमेशन वो खत्म तभी होगी जब वो जो टॉक्सिन है वो खत्म होगा। ट्रीटमेंट ऑफ गॉलस्टोन वीडियो इन माय वीडियो लिंक, यहाँ आप कार्ड में देख सकते हो, नीचे लिंक है उसमें देख सकते हो। इसका लीवर की जितनी भी डिसीज है उसका लिंक बीच में दे दिया, उसको देख सकते हो। दोस्तों, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया आपको, क्योंकि गॉलस्टोन इज द रूट ऑफ आपके ये जो पेनक्रियास का इन्फ्लेमेशन है, इसका भी एक रीजन ही है। इसलिए गॉलस्टोन आपको अगर है उसको आप उसको ट्रीट कीजिए नेचुरली। इस वीडियो को देखिए, तथा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है लाइक तथा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटे को ऑन कर दीजिए। ओके, अगर मेरे से पर्सनल ट्रीटमेंट लेना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93 508 34 925।
9356234925। इंडिया से बाहर हो +91 लगा दीजिए। अगर ईमेल देना है तो मेरा ईमेल है drvinodkumar1980@gmail.com। उस पर आप ईमेल दे सकते हो। मेरी वेबसाइट में आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। जस्ट sdnhospital.com में जाइए। ओके, आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।